वालेकुम गाइस। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। तो सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। इन सिंपली इट इज़ अबाउट मैनेजिंग द एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। ये सिंपली हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट के रिलेशनशिप को मैनेजमेंट होती है। अगर HRM कैन बी डिफाइंड एज ऑल द practices, system and procedures implemented to attract, acquire, develop and manage human resources to achieve the goal of an organization। ये भी कह सकते हैं कि ये हम प्रैक्टिस है, एक सिस्टम है, एक प्रोसीजर है। HRM ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक प्रैक्टिस है, सिस्टम है, प्रोसीजर है जो कि इम्प्लीमेंट करता है और अट्रैक्ट करता है, एक्वायर करता है, डेवलप करता है और मैनेज करता है ह्यूमन रिसोर्सेज में ह्यूमन बीइंग्स ही आ जाते हैं। टू अचीव द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो ह्यूमंस को हायर करके, ह्यूमन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके कोई भी गोल है, चाहे वो प्रोडक्शन किससे रिलेटेड है, चाहे वो सर्विसेज से रिलेटेड है, चाहे वो किसी और पर्पज़ के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, तो वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो ह्यूमन रिसोर्सेज के ज़रिए चलती है। इंसान होंगे, काम होगा, वो काम करेंगे अगर, तो फिर ही कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना गोल अचीव कर सकती है। इसके अलावा इसकी एक और डेफिनेशन में आ जाता है द मैनेजमेंट फंक्शन दैट डील्स विद रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेंबर। इसमें कह सकते हैं कि मैनेजमेंट फंक्शन है ये, जिसमें रिक्रूटमेंट होती है, प्लेसमेंट होती है, ट्रेनिंग होती है और डेवलपमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स की। मतलब पहले उनको रिक्रूटमेंट करना, मतलब उनको हायर करना, फिर उनको प्लेस करना कि ये आपका काम है, फिर उनको ट्रेनिंग देना, फिर आगे फर्दर उनकी डेवलपमेंट, उनके स्किल्स में फर्दर डेवलपमेंट करना ताकि वो जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल मज़ीद हो सकें ह्यूमन्स। नेक्स्ट हमारे पास स्कोप ऑफ HRM ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में आ जाता है एम्प्लॉयज़ हायरिंग, रिम्यूनरेशन, एम्प्लॉय मोटिवेशन आ जाता है, आगे आ जाता है एम्प्लॉयज़ मेंटेनेंस, आगे इंडस्ट्रियल रिलेशन आ जाता है, आगे प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज़। तो ये सारे हमारे पास स्कोप में क्या क्या, स्कोप मीन्स होता है कि जो एक स्पेसिफिक हम टॉपिक या जो एक डिसिप्लिन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो कितना एरिया कवर कर रहा है या कितनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, कितना वो बेनिफिशियल है किसी स्पेसिफिक पर्पज़ को अचीव करने के लिए या किसी भी एरा में या किसी काम को करने में। तो इसमें हमारे पास आ जाता है HRM स्कोप में आ जाता है एम्प्लॉयज़ हायर करने, उनको रिम्यूनरेशन आ जाती है, उसकी उनकी मोटिवेशन को कैसे मोटिवेट करना है, उसमें मेंटेनेंस आ जाती है, एम्प्लॉयज़ मेंटेनेंस में उनकी डेवलपमेंट भी होती है कि मुख्तलिफ उनको ट्रेनिंग दे के स्किल्स दिए जाए ह्यूमन को कि वो काम बेहतर कर सकें। आगे इंडस्ट्रियल रिलेशन के, इंडस्ट्रियल में ह्यूमन रिलेशन कैसे हैं आपस में भी, एम्प्लॉयज़ के आपस में भी और एम्प्लॉयर के। एम्प्लॉयर वो होते हैं जो एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं, तो उनमें भी और ओनर के साथ भी कि क्या उनके रिलेशन चल रहे हैं। आगे प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज़ कि एम्प्लॉयज़ का क्या प्रॉस्पेक्ट है, वो किस तरह काम करें या क्या वो चाहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम कोई भी काम है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ हायर करते हैं तो एम्प्लॉयज़ का जो फर्स्ट मोटिवेशन उनकी यही होती है कि उनको जो है वो पेज मिलती हैं, तो इसलिए वो काम। अब अगेन प्रॉस्पेक्ट्स में एम्प्लॉयज़ में आ जाता है कि आगे एम्प्लॉयज़ क्या उनके प्रॉस्पेक्ट्स हैं, वो कितनी उनमें डेवलपमेंट होगी, उसके हिसाब से उनको कितनी अचीवमेंट्स आगे मिल सकती हैं। आगे रोल ऑफ HR में आ जाता है हमारे पास HR चेंज चैम्पियन, HR एडमाइन एक्सपर्ट, HR एम्प्लॉय एडवोकेट, HR स्ट्रेटजी पार्टनर। तो ये सारे रोल हैं। स्ट्रेटजी इसमें की जाती है, डेवलप चेंज कैसे होती है, उसके बाद हमारे पास एडमिन कैसे, एक्सपर्ट कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करता है जो एम्प्लॉयज़ की, HR की ह्यूमन मैनेजमेंट। आगे HR एम्प्लॉयज़ एडवोकेट, HR जो एम्प्लॉयज़ है वो कितने काबिल हैं और वो कितने एलिजिबल हैं किसी स्पेसिफिक एरा में जॉब के लिए। नेक्स्ट हमारे पास एवोल्यूशन ऑफ HR में आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास मौजूद है ऑफिशियल टाइटल्स कि ये टाइटल्स क्या होंगे ऑफिशियल्स के, उसके बाद स्टेजेस हैं और उसके बाद डिकेड्स हैं। तो 1900 से हमारे पास है एम्प्लॉय वेलफेयर ऑफिसर्स उसके लिए होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 1920 से 930 तक पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेटर हायर किए जाते हैं। 1940 से 1960 तक हमारे पास है पर्सोनल मैनेजमेंट, उसमें पर्सोनल मैनेजर्स होते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे ऑफिशियल टाइटल्स डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे स्टेजेस हैं और यहाँ पे डिकेड्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 1970 से 1980 तक
उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट आ जाती है, जिसके लिए पर्सनल ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर्स हायर किए जाते हैं। उसके बाद 1990 तक हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट है और ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर्स हायर किए जाते हैं। उसके बाद लास्ट है हमारे पास 2000 तक स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट और स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शंस ऑफ HRM ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। इसमें हमारे पास दो फंक्शंस आते हैं, बेसिकली दो होते हैं, फिर आगे उनकी फर्दर टाइप्स इसमें मैनेजेरियल होते हैं, ऑपरेटिव होते हैं। तो मैनेजेरियल में हमारे पास प्लानिंग आ जाती है कि प्लानिंग कैसे करनी है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइज कैसे करना है, रिसोर्सेज को कैसे डायरेक्ट करना है। अब जो ह्यूमन रिसोर्सेज है या ह्यूमंस है या मेंबर्स काम करें, एम्प्लॉयज़ काम करें, और कंट्रोलिंग और कैसे कंट्रोल करना है अपने वर्क को कोई भी गोल अचीव करने के लिए। उसके बाद ऑपरेटिव हमारे पास आ जाती है रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट। तब रिक्वायरमेंट में वही आ जाता है कि एम्प्लॉयज़ हायर करना, उनको डेवलपमेंट करना, स्किल्स उनको देना, उनको ट्रेन करना काम के लिए। आगे उससे नेक्स्ट फर्दर आ जाता है कंपनसेशंस, मेंटेनिंग, रिकॉर्डिंग, एवोल्यूशन। ये सारे ऑपरेटिव फंक्शंस में आते हैं HRM के। हमारे पास जो टॉपिक है वो है HRM प्रोसेस। तो प्रोसेस भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये मैं आपको पिक्चर प्रोवाइड कर दूंगी, ये आप लोग ऐसे डायग्राम बना सकते हैं। आगे इनके जो फर्दर इनमें पॉइंट्स दिए गए हैं वो आगे एक्सप्लेन कर दूंगी। तो सबसे पहले हमारे पास मौजूद है रिसोर्सेज प्लानिंग, द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिंग मैन पावर रिक्रूटमेंट एंड द मीन्स फॉर मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स इन ऑर्डर टू कैरी आउट द इंटीग्रेटेड प्लान ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इंटीग्रेटेड प्लान को अप्लाई करने के लिए या काम में लाने के लिए जो हम रिक्रूटमेंट करते हैं, मतलब हायर करते हैं एम्प्लॉयज़ को, और जिनकी रिक्वायरमेंट होती है उस सारे प्रोसेस को हम लोग प्लानिंग, रिसोर्सेज प्लानिंग कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेज HRM डिस्कस करें, HRM मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज डिस्कस करें, तो यहाँ पे रिसोर्सेज से मुराद ह्यूमन रिसोर्सेज ही होंगे। तो आगे जो उसकी फर्दर एक्टिविटीज़ होती हैं प्लानिंग में, फोरकास्टिंग, मेकिंग एंड इन्वेंट्री ऑफ प्रेजेंट, ये मैन पावर, एंटिसिपेटिंग, प्लानिंग। तो ये सारे उसके फर्दर जो प्रोसेस एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जो प्लानिंग में। आगे रिक्रूटमेंट में आ जाता है हमारे पास प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ एंड स्टिमुलेटिंग दैम टू अप्लाई फॉर जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में के लिए एम्प्लॉयज़ को सर्च करना, उसके बाद स्टिमुलेट करना और अप्लाई करना जॉब, ऑर्गेनाइजेशन की जॉब में। नेक्स्ट हमारे पास है सिलेक्शन, द प्रोसेस ऑफ चूजिंग पीपल बाय ऑब्टेनिंग एंड असेसिंग द इंफॉर्मेशन। को ये इसमें हमारे पास प्रोसेस आ जाता है ऑब्टेनिंग एंड असेसिंग इंफॉर्मेशन। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको हासिल करना और उसको उससे असेस करना अबाउट द एप्लीकेंट, जिन्होंने एप्लीकेशन दी है, जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है जॉब, किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए, विद द व्यू ऑफ मेकिंग दीज विद द जॉब रिक्रूटमेंट एंड पिकिंग अप द मोस्ट सूटेबल। तो ये वही प्रोसेस है कि सर्च करना, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है, पहले तो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना है, फिर उसको असेस करना है कि जो जिन्होंने एप्लीकेशन दी है एप्लीकेंट के बारे में, तो उसके बाद उन देखना कि कौन सा सूटेबल होगा हमारी जॉब के लिए, कौन कितना सूटेबल है जॉब के लिए, फिर उसके हिसाब से हायर करना। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है ओरिएंटेशन, द प्रोसेस ऑफ नोइंग एंड एनालाइजिंग द एग्जैक्ट एबिलिटी ऑफ द सिलेक्टेड। जो पीपल हम लोगों ने जो लोग सिलेक्ट, पीछे प्रोसेस हो गया रिक्रूटमेंट का, सिलेक्ट हो गए लोग, सर्च कर लिया, आगे अब हम लोगों ने देखना है उनकी इंफॉर्मेशन लेनी है उनके बारे में और एनालाइज करना है कि उनमें कौन सी एबिलिटी पाई जाती है जो हम लोगों ने सिलेक्ट किए हैं पीपल। नेक्स्ट है जी ट्रेनिंग, इट इन्वॉल्व्स द to train the selected people by giving them the specific and important skills need for the job or the business। तो इसमें हमारे पास आ जाता है अगेन कि ट्रेनिंग देना, जो पीपल हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिए हैं, चाहे वो जितने भी काबिल हों, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन के में ना जो काम की तरजीहात होती हैं, उनके जो काम करने के वो मुख्तलिफ होते हैं। तो उसमें क्या होगा कि जो एम्प्लॉयज़ हायर कर लिए ना, अब उनको ट्रेनिंग देना स्पेसिफिक काम, उनके काम के लिए, उनके जो डिपार्टमेंट में जिसमें उनको हायर किया गया है उसके लिए उनको ट्रेनिंग देना कि कैसे वो अपना बेस्ट दे सकते हैं। आगे है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज़ द सिस्टमेटिक, पीरियडिक एंड इम्पार्टियल rating of an employee's excellence in matter participating to his present job and
पोटेंशियल फॉर अ बेटर जॉब। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि सिस्टमेटिक और पीरियडिक और इम्पार्शियल है, ये रेटिंग होती है कि जो एम्प्लॉयज़ है वो कितना बेहतर अपना काम कर रहे हो, कितनी वो पार्टिसिपेशन दिखा रहे हैं अपने काम में, और कितना वो बेहतर जॉब। अच्छा, अब परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हम लोग एम्प्लॉयज़ की ना परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं अगर वो बेहतर काम कर सकता है। इसमें हमारे पास इसके परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए हम रिवॉर्ड भी दे देते हैं। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो काम करवाई और उसके जो मेंबर्स हैं, एम्प्लॉयज़ है, वो अच्छा काम करे तो वो उनको रिवॉर्ड देगी कि अगर उसकी प्रोडक्शन जो भी स्पेसिफिक काम वो ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है अगर वो बेहतर होगा। आगे कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स एम्प्लॉयज़ वेलफेयर प्रोग्राम कैन bring a behavioral change in the employees. More broader approaches adopted by the organization to solve problems of employees such as job security। अच्छा, इसमें वो आ जाता है कि जो वेलफेयर होती है ना, वो कि ह्यूमन की जो हम एम्प्लॉयज़ हायर कर रहे हैं किसी उनकी जो वेलफेयर है और वेलफेयर प्रोग्राम्स है ना, वो क्या है, उनके बिहेवियर चेंज की वजह बनते हैं। अगर तो लोग सेटिस्फाइड होंगे अपने काम से, उनकी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हो रही होंगी, उनकी नीड्स फुलफ़िल हो रही हैं जॉब से, और उनको वेलफेयर प्रोग्राम्स उनके लिए, जैसे काफ़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो कुछ फर्म्स होती हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, फ्री मेडिकल सर्विसेज फ्री प्रोवाइड करती हैं, या जो फैमिली के साथ जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनकी फैमिली उनके जो बच्चों के लिए स्कूल वगैरह बनाती हैं, उनको वहाँ पे फ्री एजुकेशन देती हैं। तो ये सारे जो चेंजेस है वेलफेयर प्रोग्राम है ना एम्प्लॉयज़ के लिए, उनके लिए बिहेवियर चेंज लाते हैं। वो ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे अपनी जॉब से तो वो ज़्यादा बेहतर काम करेंगे। अब वो ये कह रहा है कि इसमें हमारे पास जॉब सिक्योरिटीज़ भी आ जाती हैं। आगे इसमें वॉलंटरी पार्टिसिपेशन भी आ जाती है। आगे करियर डेवलपमेंट में हमारे पास आ जाता है मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम एम सिस्टमेटिकली टू आइडेंटिफाई टैलेंट स्किल्स विद widen experiences and help people to grow in their abilities to accept greater responsibilities। अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि ये जो डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है ना, करियर डेवलपमेंट, इसमें ये सिस्टमेटिकली आइडेंटिफाई करता है स्किल्स वर्डन और एक्सपीरियंस, मतलब कि ज़्यादा एक्सपीरियंस के लोग या बेहतर स्किल्स के साथ जो कि जिनमें बेहतर एबिलिटीज़ होती हैं ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है इट helps in management in the preparation, adoption and continuing evolution of personal program and policies। तो ये कह रहा है कि प्रेपरेशन में, अडॉप्शन में और कंटिन्यूइंग एवोल्यूशन प्रोग्राम की कंटिन्यूटी के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इट इज़ सप्लाई स्किल्ड वर्कर थ्रू साइंटिफिक सिलेक्शन। ये साइंटिफिक सिलेक्शन है स्किल्ड वर्कर का हायर करने के लिए। इट इंश्योर द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ द एक्सपेंडिचर टू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑन द ह्यूमन एसेट। ये ह्यूमन एसेट्स के जो एक्सपेंडिचर जो ट्रेनिंग पे आते हैं, हमारे अखराज आते हैं, उनको मैक्सिमम बेनिफिट हासिल होता है, और उनके उस कॉस्ट को जो मतलब स्किल्स के लिए ट्रेनिंग के लिए जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं उनको क्या कह रहा है, वो एसेट्स जो डेवलप होते हैं ह्यूमन के, वो ये कह रहा है कि उनको उस कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। इट मोटिवेट एंड अपग्रेड वर्कर्स को मोटिवेट करता है और उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर करता है। इट इस्टेब्लिश द मैकेनिक फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पर्सनल। तो वे कह रहा है कि ये मैकेनिक्स को इस्टेब्लिश करता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पर्सनल की। तो यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।